आगे हम करेंगे डिस्क्राइब द यूज ऑफ सिस्लॉग फीचर इंक्लूडिंग फैसिलिटी एंड लेवल। ये कह रहा है कि सिस्लॉग सर्वर को सिर्फ डिस्क्राइब कर दो, बल्कि हम लैब भी कर लेते हैं और इनमें फैसिलिटीज क्या होते हैं और ये लेवल्स क्या होते हैं। तो जाते हैं कि सिस्लॉग है क्या। सिस्लॉग मीन्स सिस्टम लॉगिंग, ना कि लॉगिन। लॉगिन अलग चीज है, लॉगिंग अलग चीज है। लॉगिन और लॉगिंग, ठीक है, अगर मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ लेकिन आप समझ रहे हो। लॉगिन मीन्स जब आप लॉगिन होके कुछ टाइप करके किसी चीज में एंटर होते हो, और ये लॉगिंग है जब आप कुछ एंटर होते हो तो जो अलर्ट जनरेट होते हैं, जो मैसेजेस जाते हैं, उसको हम लॉगिंग कहते हैं। विंडो में भी होते हैं, जो इवेंट व्यूअर में होते हैं। जो भी आप एक्टिविटीज करते हो वो इवेंट व्यूअर में सारी चीजें आपको सिस्टम से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, लॉगिन से रिलेटेड हर चीज यहाँ पे होते हैं। और इनको आप फॉरवर्ड भी कर सकते हो एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे कि यार सिस्टम पे कौन लॉगिन हो रहा है, कौन नहीं जा रहा है, कौन आ रहा है, वो सारी चीजें आप इस इवेंट व्यूअर से देख सकते हो। सेम इसी तरह हम डिवाइसेस में कॉन्फ़िगर करते हैं सिसलॉग्स। राउटर, स्विचेस, फायरवॉल, डिवाइसेस, सिस्टम, सर्वर्स, इन सारी चीज़ों के जो लॉग्स जनरेट होते हैं, चाहे वो लॉगिन के हो, चाहे किसी और चीज़ के हो, चाहे इंटरफेस डाउन हो, चाहे इंटरफेस अप हो, कुछ भी हो आपकी डिवाइस में, तो एक अलर्ट जनरेट होगा, एक मैसेज जनरेट होगा जो कि जाएगा सॉक के पास। सॉक जो है एक मॉनिटरिंग टीम होता है एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये लॉग्स जाके वहां पे डिस्प्ले होते हैं प्रॉपर वे में। जिस तरह हमारे पास रिवरबिट है या पीआरटीजी है या स्प्लंक है या क्यूरिडार है, बहुत सारे ऐसे सिसलॉग सर्वर्स हैं जो कि ये रिकॉर्ड रखते हैं और इनको ग्राफिकली शो करेंगे। सिसलॉग सर्वर मॉनिटरिंग या मॉनिटरिंग टूल बहुत सारे हैं, ये तो छोटे से शो करेंगे। उसमें से मैंने आपको बताया पीआरटीजी है, ठीक है, और इसी तरह स्प्लंक भी है, बहुत सारे विंडो बेस भी है, कुछ वर्चुअल भी है, बहुत सारे है। ये आपको इसी तरह रिकॉर्ड शो करेंगे ग्राफिकली भी बहुत सारी चीजें। ये एसएनएमपी और नेट फ्लो के साथ मिलके बहुत सारे ग्राफ भी बना के आपको दे देते हैं, ठीक है। इन्हें तो ये होते हैं सिसलॉग्स। इनको हम ऑडिट पर्पस के लिए, अलर्ट पर्पस के लिए, मैनेजमेंट के लिए, फॉरेंसिक यूज के लिए, सिक्योरिटी ऑडिट के लिए, चेकिंग के लिए, इन सारी चीजों के लिए हम सिसलॉग को यूज करते हैं। जो भी इशू आएगा सिस्टम में, तो अनयूजुअल ट्रैफिक है या कोई लॉगिन हो गया, कोई लॉग ऑफ हो गया, कोई सर्वर डाउन हो गया, सिस्टम डाउन हो गया, इंटरफेस डाउन हो गया, अप हो गया, बैंडविड्थ कम हो गया, ज्यादा हो गया, जो भी इशू हो, तो ये सारे डिटेल सेंड करेंगे एक सिसलॉग सर्वर को, जहां पे आप इनको मॉनिटर कर सकते हो। ये था सिसलॉग्स। अब सिसलॉग की सेवेरिटी लेवल्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह कोई जब बीमार होता है और आप हॉस्पिटल जाते हो, और अगर आपकी बीमारी नॉर्मल है तो वो कभी भी आपको आईसीयू में एंटर नहीं करेंगे और ना आपसे कहेंगे कि भाई आ जाओ ये इमरजेंसी वार्ड में चले जाओ, क्योंकि इमरजेंसी वार्ड जो है ये हाई अलर्ट चीजों के लिए है। इसी तरह जो इसकी लेवल है वो चेक करेंगे कि भाई आपको मसला क्या है डिवाइस को। इनको हम लेवल कहते हैं, सेवरिटी लेवल कहते हैं। ये 0 से लेके 7 तक है, इट मींस ऑल टुगेदर 8 है। तो 8 सेवरिटी लेवल्स हैं। जितना कम है उतना वो खतरनाक होता है। इमरजेंसी मीन 0 मीन्स आपका फैन खराब है आपकी डिवाइस का, तो डेफिनेटली एक मसला है और आपका डिवाइस कभी भी डाउन हो सकता है। अलर्ट है, आपका टेम्परेचर हो गया डिवाइस का या किसी और चीज का, कोई भी डिवाइस हो या स्विच हो, राउटर हो, फायरवॉल हो, सिस्टम्स हो। क्रिटिकल है मीन्स मेमोरी का मसला है। एरर है, इंटरफेस अप डाउन हो गया, वार्निंग है, नोटिस है, इंफॉर्मेशन है और डीबग है। तो 4 तक ऑलमोस्ट खतरनाक है, या एटलीस्ट 3 तक। 5 6 7 एटलीस्ट इतना मसला नहीं है, लेकिन फिर भी ये जनरेट करके आपको अलर्ट सेंड कर देगी। बाय ईमेल भी सेंड करते हैं, बाय टेक्स्ट मैसेज भी सेंड कर सकते हैं अगर आपने मोबाइल की सेटिंग की हो और मैसेजिंग सिस्टम आपने ऑन किया हो। अब जो ये मैसेज जनरेट होता है सिसलॉग का, वो इस टाइप का होगा। सिस्को की हम बात कर रहे हैं।
सबसे पहले टाइम स्टैम्प होगा, टाइम होगा कि किस टाइम पे ये इशू आया था। उसके बाद पर्सन का निशान होगा और शॉर्टकट में कुछ चीजें होंगी 2-3 वर्ड्स में, जिस तरह SYS यहाँ पे लिखा है, मीन सिस्टम से रिलेटेड कुछ है, तो इसको हम फैसिलिटी कहते हैं। फिर इसके बाद ये वही लेवल है 0 से लेके 7 तक सिविरिटी लेवल है। तो जो मैसेज अभी जनरेट हुआ है उसका 5 है और 5 मींस नोटिस है। उसके बाद अगेन ये तो 3 वर्ड्स का था, ये 4-5 वर्ड्स का हो सकता है, इसको मेनोमोनिक कहते हैं। शॉर्टकट में आपको बता रहे थे कि हुआ क्या है, और आगे फिर मैसेज होगा जो हुआ है उसके बारे में बता देगा। यहाँ पे कन्फिग लिखा है कि कुछ ना कुछ कन्फिग में हम जा रहे हैं, और यहाँ लिखा है कन्फिगर फ्रॉम कंसोल बाय कंसोल, ये मैसेज है, लेकिन ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, आगे हम मैसेज देखेंगे वो क्लियर होगा। तो ये इस टाइप का होगा, एक सिसलॉग मैसेज राउटर और फायर स्विच में इस टाइप का होगा। सबसे पहले टाइम स्टैम्प होगा, फिर फैसिलिटी होगा, फिर सेवेरिटी लेवल होगा, फिर कन्फिग मेनोमोनिक होगा, और फिर फुल कंप्लीट मैसेज होगा। ये था मैसेज का। अगर आपको देखना है तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, राउटर में आके सपोज मैंने कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस E0/1 को शट डाउन कर दिया या नो शट डाउन कर दिया। थोड़ी देर बाद एक सिसलॉग मैसेज जनरेट होगा, ये आ गया सिसलॉग मैसेज। और जिस तरह मैंने कहा था सबसे पहले टाइम स्टैम्प है, फिर पर्सन और लिंक लिखा है, फिर इसके बाद सिविरिटी लेवल है जो कि 0 से लेके 7 तक हो सकता है, इसका 3 है, और फिर शॉर्टकट में आपको बता रहे कि अप डाउन का कोई मसला है, और आगे फिर कंप्लीट मैसेज है। और यह मैसेज में लिखा है कि इंटरफेस E0/1 स्टेट टू अप, और एक और मैसेज भी जनरेट हो गया जो कि उसी टाइम स्टैम्प के साथ है, लिंक प्रोटोकॉल के बारे में है, ये लिंक के बारे में और ये लिंक प्रोटोकॉल के बारे में है, लेकिन इसका जो सिसलॉग सिविरिटी लेवल है वो 5 है, और अप डाउन ये भी है। तो बेसिकली जब आप एक इंटरफेस शट डाउन अप और शट कर लेते हो, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ या डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो बेसिकली दो चीजें होते हैं, एक हमारा फिजिकल स्टेटस है जो कि ये मैसेज जनरेट कर गया, और दूसरा प्रोटोकॉल का है, तो वो ये लिंक प्रोटोकॉल, लिंक कहते हैं इंटरफेस को। तो जब इंटरफेस को शट एंड नो शट कर लेते हो तो इस वजह से दो मैसेजेस जनरेट होते हैं, एक आपका फिजिकल स्टेट अप एंड डाउन होता है जो कि खतरनाक है, तो इसका लेवल 3 है, और दूसरा प्रोटोकॉल का है, शायद आपका ऑथेंटिकेशन एरर है, कुछ और है, तो फिर प्रोटोकॉल का, तो इस वजह से ये लाइन प्रोटोकॉल है जो कि इस लिंक का प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो ये इस वजह से दो सिसलॉग मैसेज जनरेट हो गए। तो ये था सिसलॉग मैसेज। अब आते हैं कि ये लॉग्स होते कहाँ पे है। बेसिकली बाय डिफॉल्ट आपके सारे लॉग्स लोकली होते हैं कंसोल पे, ये हमारा कंसोल है ना, मैंने अभी कंसोल लिया था, इस पे राइट क्लिक करके यहाँ से कंसोल ओपन कर दिया, तो ये कंसोल कहलाता है। जब आप कंसोल केबल के थ्रू प्लग होते हो तो जब भी मसला आएगा वो सारे लॉग यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, और यही वजह है जब भी मैं इंटरफेस E0/1 को शट डाउन कर लेता हूँ, नो शट डाउन कर लेता हूँ, तो मैसेज यही से पे डिस्प्ले होगा, अभी यहाँ पे आ जाएगा मैसेज। एक तो ये भी सिस्लॉग है, ये जो एग्जांपल में मैंने दिया वो ये वाला है, लेकिन यहाँ पे एक और मैसेज भी आ जाएगा। आई थिंक सो वो इंटरफेस तो था, वो ऑलरेडी शट डाउन था, तो मैं नो शट डाउन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक मैसेज आना चाहिए था जो कि अभी तक आना चाहिए था, इतना टाइम भी नहीं लेते, तो किसी और इंटरफेस को E0/2 नो शट डाउन। तो चूंकि मैं कंसोल से लॉगिन हूं तो ये कंसोल पे मैसेजेस आ गए, सिसलॉग मैसेजेस। इसको सिसलॉग मैसेज ये लोकली होते हैं, और इसको चेक करने के लिए कमांड है शो लॉगिंग, शो लॉगिंग। तो ये मेरे सारे मैसेज जो अभी तक मैंने सिस्टम स्टार्ट किया है तो इतने लॉग्स जनरेट हुए हैं, ये देखिए यहाँ से लेके अब ये इतने स्टोर करेंगे लॉग बफर,
4096 बाइट तक, बहुत ही कम, लिमिटेड है। तो फिर अगर ज्यादा मैसेजेस जनरेट होंगे वो कहाँ पे जाएंगे? तो बेसिकली फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे होते हैं। अगर ये लेटेस्ट मैसेज है जो अभी मैंने एक इंटरफेस अप डाउन किया था 0/2 को, अब अगर मैं कुछ नया कर दूं तो ये वाला खत्म हो जाएगा, पुराना वाला, ये टॉप पे पुराना वाला रिमूव होके उसके लिए जगह बना देगा। तो ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ये 0/2 इंटरफेस, जिस तरह 0/1 इससे पहले मैंने किया था। बल्कि 0/3 क्यों कर लेते हैं, चलो इंटरफेस E0/3 शटडाउन नो शटडाउन। अब ये 0/2 के बाद ये आ जाएगा और ऊपर से एक मैसेजेस रिमूव होगा। ये आ गया 0/3 का, दोबारा चेक कर लेते हैं। कमांड है शो लॉगिंग। अब ये 0/3 का और ये 2 पुराना हो गया और ऊपर से एक मैसेज रिमूव हो गया होगा अगर ये बफर कंप्लीट हो गया। बफर एक स्मॉल मेमोरी है जहां पे ये लॉग्स को स्टोर करते हैं लोकली, ताकि आप रिसेंटली लॉग देख सको। अगर इनकेस कोई मसला आ गया तो शो लॉगिंग कमांड लिख के आप पता लगा सकते हो कि क्या मसला आया था अभी रिसेंटली। कमांड है शो लॉगिंग, तो यहाँ से आप पता लगा सकते हो। लेकिन ज्यादा देर के लिए या ज्यादा मैसेजेस अगर आए हो तो वो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि ये स्मॉल मेमोरी है। हाँ, इनको आप ज्यादा या कम कर सकते हो जो कि रिकमेंडेड नहीं है। राउटर आपके लिए क्या क्या करेगा, राउटिंग भी करेगा, फायरवॉल भी है, लॉगिंग भी स्टोर करेगा, लेकिन कर सकते हो अगर आप यहाँ पे जाके यहाँ लिख दो लॉगिंग बफर। तो यहाँ पे लिखा है कि लॉगिंग में कौन से मैसेज सेवेरिटी के लिए मैं सेंड कर दूं, जो 0 से 7 तक थे, इमरजेंसी थे, अलर्ट थे, क्रिटिकल थे, और यहाँ लिख की भी है। लेकिन साथ बफर का साइज भी लिखा है कि बाय डिफॉल्ट इसका साइज 409 ये है। अगर आप ज्यादा करना चाहते हो, सपोज मैं सिर्फ 99 कर लेता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा कर लेता हूँ ताकि चेक कर सकें। लेकिन याद रखना, जब भी आपने साइज चेंज करना है तो आपके ये सारे लॉग जो है वो रिमूव हो जाएंगे। साइज चेंज करने से ये पुराने लॉग्स चले जाते हैं। चेंज कर दिया मैंने, ज्यादा कर दिया, मैंने कहा मुझे थोड़ा सा ज्यादा स्पेस चाहिए। शो लॉगिंग करके ये देख, एक ही मैसेज है जो अभी आया, लेकिन बाकी सारे मैसेजेस रिमूव हो गए और मेरा साइज जो है वो इंक्रीज हो गया। इसी तरह तो इट मीन्स कि जो हमारे लॉगिंग होते हैं वो कंसोल पे डिस्प्ले होते हैं, जो अभी मैं कंसोल पे हूँ। अगर आपको कंसोल पे नहीं चाहिए तो आप कॉन्फ़िगरेशन में जाके नो लॉगिंग कंसोल कंसोल सॉरी कंसोल। अब मुझे मैसेजेस नहीं आएंगे। इंटरफेस E0/4 E0/3 शटडाउन नो शटडाउन शटडाउन, कोई भी मैसेजेस डिस्प्ले नहीं होंगे क्योंकि मैंने कहा मुझे कंसोल पे मैसेजेस डिस्प्ले ना करो। ये था कमांड नो लॉगिंग कंसोल। अगर आपको चाहिए मैसेजेस तो कंट्रोल ए, यहाँ से लॉगिंग। और ये भी कर सकते हो कि यार मुझे हर मैसेजेस कंसोल पे डिस्प्ले ना करो, जो क्रिटिकल है तो इट मींस 2 टाइप करो, या यहाँ पे क्रिटिकल भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, या 2 भी लिख सकते हो। तो अब मीन्स आपको सिर्फ 1 एंड 2 के मैसेजेस डिस्प्ले होंगे। अगर आप चाहे कि नहीं मुझे सारे मैसेजेस डिस्प्ले करो तो 7 टाइप कर दो, लॉगिन कंसोल 7। इट मींस ए टू जेड मैसेजेस आपको आएंगे। तो अगर मैं 0/2 पे जाके शटडाउन और नो शटडाउन कर दूं तो अभी मैसेज आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि मैंने दोबारा इस पे लॉगिन ऑन कर दी कंसोल पे, जो कि बाय डिफॉल्ट भी ऑन होते हैं लेवल 7 तक। ठीक है, इंटरफेस E0/3 शटडाउन नो शटडाउन। कोई इंटरफेस नया ढूंढना होगा क्योंकि आ गया। चलो, तो अब आ रहे हैं मैसेज। ये था कि हम मैसेजेस कंसोल पे ब्लॉक कैसे कर सकते हैं, लोकली चेक किस तरह कर सकते हैं। बफर का मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप बफर का साइज इंक्रीज कर सकते हो। मेमोरी है स्मॉल सी मेमोरी जो लॉग को स्टोर करते हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड के लिए स्टोर करते हैं। अब आते हैं टर्मिनल लॉगिंग। आपके लॉग जो है वो थ्रू टेलनेट और एसएसएच भी हो सकते हैं।
सपोज मैंने इस पे टेलनेट ऑन कर दिया है, इस पे किस तरह, इस राउटर पे लाइन वीटीवाई 0 to 4 पासवर्ड 1 2 3 लॉगिन ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल एनेबल, इसी तरह हम ऑन करते हैं ना, हम पढ़ चुके हैं। ये मैंने टेलनेट इस पे ऑन कर दिया। इसकी आईपी एड्रेस क्या है, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये आईपी कॉपी करके मैं यहां से टेलनेट लेता हूं, यहां से टेलनेट चूज करके ओपन कर दिया 1 2 3 एनेबल 1 2 3। अब ये वर्ड जो है ये कंसोल है और ये टर्मिनल है, इसको टर्मिनल कहते हैं। जब आप रिमोटली लॉगिन होते हैं उसको हम टर्मिनल कहते हैं, टेलनेट के और एसएसएच दोनों। अगर मैं वही काम करूं जो अभी मैंने किया था, कॉन्फ़िगरेशन में जाके, सॉरी, कॉन्फ़िगर इंटरफेस E0/3 शट डाउन, नो शट डाउन, शट डाउन, नो शट डाउन, आया मुझे मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं वो सिसलॉग्स, लेकिन यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं टेलनेट पे। कर मैं यहाँ से रहा हूँ, चीजें डिस्प्ले हो रहे कंसोल पे, क्योंकि कंसोल पे ऑन है और बाय डिफॉल्ट भी ऑन होते हैं। तो यही तो मैं समझा रहा हूँ कि टर्मिनल पे लॉग्स जो होते हैं ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होते हैं। अगर आपको ऑन करना है तो अजीब सा कमांड है, टर्मिनल मॉनिटर, और रियल में ये आपका काम आएगा ये कमांड। मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ, क्योंकि रियल में आप डेटा सेंटर में नहीं होते हो कि केबल प्लग करके कंसोल से चीजें कॉन्फ़िगर कर दो। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% आपको एसएसएच लेके चीजों को कॉन्फ़िगर करना होगा जब आप रियल एनवायरनमेंट में जाते हो। तो वहां पे कभी कभार हम पोर्ट फाइंड आउट करते हैं तो हमें पता नहीं होता, तो हम कहते हैं यार प्रिंटर का पोर्ट निकालो तो इधर जो भी डाउन हो गया तो मुझे पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ मैसेज ही नहीं आ रहे हैं, मैसेजेस तो यहाँ पे आ रहे हैं लेकिन मुझे तो एसएसएच भी चाहिए। तो फिर आप गूगल कर दो तो आपको टर्मिनल मॉनिटर शो करेगा, तो आप तो कह रहे यार ये तो अजीब सा कमांड है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो आप टाइप नहीं करोगे। और दूसरा जो टाइप करने की जगह है वो इस मोड में है, एनेबल मोड में। तो यहाँ पे आके लिख दो टर्मिनल मॉनिटर, मीन्स कि मुझे सिसलॉग्स यही पे शो कर दो मेरे टर्मिनल पे, जो कि मैं रिमोटली लॉगिन हूँ। अब अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन पे जाके इंटरफेस E0/3 पे जाके इसको शट डाउन कर दूं, नो शट डाउन कर दूं, तो जो लॉग्स यहाँ पे शो हो रहे थे वो यहाँ पे भी आने शुरू हो जाएंगे। ये है और ये आ गया, जो कि अभी तक नहीं हो रहे थे। अगर आपने ऑफ करना है, अच्छा लाजमी नहीं है ये, आप ऑफ यहाँ से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे लिख दो टर्मिनल नो मॉनिटर। ऑफ करने का भी अजीब तरीका है, नो जो है वो बाद में लिखना है। तो अब ऑफ होगा अगर आप मसला कुछ आएगा 0/3 शट डाउन, नो शट डाउन, शट डाउन, तो ये मैसेजेस कंसोल पे डिस्प्ले होंगे लेकिन टर्मिनल पे नहीं होंगे। ये था टर्मिनल पे कि किस तरह ऑन ऑफ कर सकते हैं। बफर का मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब आते हैं इसका मेन, इनको यहाँ पे हैंडल करना पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास हजारों राउटर है तो आप हर एक राउटर में जाके इनकी कंसोल पे जाके या इसके लॉगिंग पे जाके आप चेक नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम करते क्या है, एक सिसलॉग सर्वर बना देते हैं, जो कि विंडो का सिस्टम हो सकता है, लिनक्स का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और वहां पे आप क्या करते हो, सारी डिवाइसेस में वो सिसलॉग सर्वर शो कर दो उनको, तो ये सारे मैसेजेस उसी सिसलॉग सर्वर में जाएंगे और वहाँ सारे डिटेल इकट्ठे एक ही जगह पे आपको डिस्प्ले होंगे। किस तरह करते हैं, तो जाते हैं, मैं यहाँ पे कनेक्टेड हूँ, अब ये इसकी आईपी है लेकिन यहाँ की आईपी 2 है, तो जो इसकी आईपी है ये, तो सिसलॉग सर्वर की 1 आईपी है, बाय द वे सॉरी 1। ये नेट क्लाउड जो है ये बेसिकली नेट क्लाउड यही है, ये मेरा VM8 जो है इसको हम नेट क्लाउड भी कहते हैं, तो ये VM8 है। तो ये भी मेरा वर्चुअल इंटरफेस ही है ना 122.1। तो मेरे पास जो सिसलॉग सर्वर है मैं यूज करने वाला वो है 3C डेमन। गूगल करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो,
एक फायरवॉल के नाम से एक वेबसाइट है, वहां आपको ले चलेंगे, या मैं शेयर कर लेता हूँ। रियल में तो बहुत ज़बरदस्त टूल्स होते हैं, लेकिन मैं यहाँ से शो कर देता हूँ। अब ये टूल तीनों काम करते हैं, TFTP भी है, FTP भी है और सिस्लॉग भी है। ये लिसन कर रहे हैं उसी IPPB 122.1 जो मैंने अभी शो कर दिया, और उसी से मैं यहाँ पे कनेक्टेड हूँ। तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ ताकि कुछ भी ना हो। सिस्लॉग सर्वर को मैंने अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया है, नेट क्लाउड से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब R1 में मैं टाइप करूंगा कि आज के बाद अपने लॉग जो है कहाँ पे सेंड करो, लॉगिंग होस्ट 192.168.122.1। लेकिन ये लॉगिंग ट्रैप कौन से सेंड करो, आपकी मर्जी कि 0 से लेके 7 तक सारे सेंड करने हैं, क्रिटिकल डीबग जो भी चाहिए, मैंने 7 कर दिया। ये सारे मैसेजेस जनरेट जो हो रहे हैं वो यहाँ पे, तो ये आ रहे हैं मुझे अब मैसेजेस यहाँ पे। ये कह रहा है कि इस टाइम स्टैम्प पे इस आईपी एड्रेस से 135 इस राउटर की आईपी है। अब जो भी मैं यहाँ करूंगा E0/2 शटडाउन, नो शटडाउन, तो ये मैसेजेस यहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे, ये आ रहे हैं। इसी तरह R2 R3 स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3 सबको ये एक ही आईपी बता दो, एक ही कमांड है, लॉगिंग होस्ट। या होस्ट ना लिखो तो तब भी मसला नहीं है, एग्जिट लॉगिंग डायरेक्ट ये लिख सकते हो 192.168.122.1, आपकी मर्जी। फिर जो ट्रैप आपने सेंड करने हैं तो वो 0 से 7 तक जो मैंने बता दिए, और जो भी लॉग जनरेट हो रहा है वो यहाँ पे आ रहे हैं अब लॉग्स। जहां से आप इनको वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन जो सिस्लॉग के मैसेजेस होते हैं ये बाय द वे क्लियर टेक्स्ट में जाते हैं। जो हमारे नए फायरवॉल है वो इनको इनक्रिप्टेड में सेंड करते हैं, लेकिन जो स्विचेस में और राउटर में है, अगर मैं इसको कैप्चर करके दिखा सकूं, एटलीस्ट आपको आइडिया हो, जो सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं तो एटलीस्ट उनको आइडिया हो। तो जो भी मैसेजेस जाएंगे वो क्लियर टेक्स्ट में जाएंगे। तब तक ये आ रहा हो तो मैं 0/3 पे जाके यहाँ से मैसेज जनरेट कर लेता हूँ, इसको आने दो, और यहाँ लिख देता हूँ सिसलॉग फिल्टर करके, ताकि मुझे सारे मैसेजेस डिस्प्ले ना करे। और मैंने यहाँ लिख दिया शटडाउन, नो शटडाउन। जब भी यहाँ से मैसेज, तो ये मैसेजेस आ रहे हैं, दो यहाँ जनरेट हो गए, तो मैंने यहाँ पे कैप्चर कर दिया, तो ये तो सब कुछ वही शो कर रहे हैं जितने जो मैसेज है। तो सिस्लॉग 514 पोर्ट को यूज करते हैं, यूडीपी बेस है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और जो भी मैसेजेस सेंड करते हैं क्लियर टेक्स्ट में जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि जब भी कोई लॉगिन हो और उसकी सिस्लॉग भी जनरेट हो, उनके नहीं होते बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ पे लिख दो लॉगिन, लॉगिन है अब, ठीक है, ये अलग है, लॉगिन और लॉगिंग। लॉगिंग वो एरर है, और लॉगिन, लॉगिन ऑन failure logs and login on success, login sorry, login on success log, कि जब भी कोई लॉगिन हो या फेल लॉगिन हो तो उसकी लॉग भी सेंड करो। तो हमने तो अभी इस पे टेलनेट कॉन्फ़िगर किया था, तो टेलनेट का एक और सेशन लेते हैं, न्यू सेशन, और यह इसकी जो आईपी है 192.168.122.135 था आई बिलीव, सॉरी SSH नहीं था, डुप्लीकेट सेशन, और यहाँ पे 123 एनेबल 123। अब इसका मैसेज भी जाना चाहिए बाय द वे, क्योंकि मैंने यहाँ पे कह दिया कि लॉगिन ऑन फेलियर लॉगिन ऑन सक्सेस किया था ना, तो जो भी लॉगिन करेगा, यहाँ क्यों नहीं आया, वैसे अभी तक आना चाहिए, यहाँ पे मैसेजेस डिस्प्ले होना चाहिए। या लाइन कंसोल पे कर लेते हैं, लाइन कंसोल 0, मैंने कह दिया पासवर्ड 123 लॉगिन, एग्जिट
एग्जिट, और यहाँ पे एग्जिट। अब मैं जब लॉगिन होगा तो एक मैसेज आना चाहिए लॉगिन का, लॉग्स का, सिसलॉग्स का। फॉर सम रीजन हमें शो नहीं करे, या यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, यह भी नहीं आया है। कॉन्फ़िगरेशन, लॉगिन ऑन सक्सेस लॉग्स, लॉगिन ऑन फेलियर लॉग, लॉगिन, ठीक है यही है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से लॉगिन हो सकूँ तो बाय द वे इनको एक मैसेज डिस्प्ले करना चाहिए था, तो ये भी कर सकते हो अगर आप चाहे। डुप्लीकेट सेशन 1 2 3 enable 1 2 3। फॉर सम रीजन मुझे शो नहीं कर रहा है, बाय द वे इनको यहाँ पे शो करना चाहिए था। यहाँ पे लिख लेता हूँ, शायद मैंने ऑफ किया है शो लॉगिन, तो जो हम नहीं है यहाँ पे भी डिस्प्ले नहीं है फॉर सम रीजन। लेकिन ये कर सकते हो, मीन्स अगर आप ये भी ऑन करना चाहते हो तो ये भी ऑन कर सकते हो। इससे क्या होगा, जब भी कोई लॉगिन होगा आपके डिवाइस में तो उसके लॉग्स भी जनरेट होके आपके पास आएंगे। ये था हमारे पास कि हम सिसलॉग किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं और ये होता क्या है। अब ये हर डिवाइस में है, चाहे राउटर है, स्विच है, सिस्टम्स है, सर्वर्स है, ठीक है। तो इन सब को आप इसी तरह मॉनिटर कर सकते हो और एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे